अब अगर हम थर्मो रेगुलेशन इन कोल्ड इन्वायरमेंट की बात करें या कोल्ड टेम्परेचर की बात करें, तो अब हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे कि अगर ऑर्गेनिज्म या एनिमल ठंडे इलाके में मौजूद है तो वो थर्मो रेगुलेट कैसे करेगा। अब जिस तरह मैंने पहले डिस्कस किया है कि डिफरेंट मैकेनिज्म्स मौजूद हैं फॉर थर्मो रेगुलेशन। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने डिस्कस किया है नंबर 1 शिवरिंग थर्मोजेनेसिस है, नंबर 2 नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस है, नंबर 3 वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन है, नंबर 4 वेजो डायलेशन है, नंबर 5 स्वेट ग्लैंड एक्टिवेशन है। अब हम देखते हैं कि इन अडेप्टैशंस में से कौन सी ऐसी अडेप्टैशंस हैं जो एनिमल यूज़ करेगा फॉर थर्मो रेगुलेशन इन कोल्ड इन्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल अगर हम कोल्ड इन्वायरमेंट की बात करें तो पहली जो अडेप्टैशन एनिमल यूज़ करेगा दैट इज़ नोन एज वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। जिसका मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि विंटर सीजन में वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाई जाएगी। ये जो आपकी सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स हैं इनका डायमीटर डिक्रीज़ करवाया जाएगा, वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगी। जब डायमीटर डिक्रीज़ होगा, वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगी तो ब्लड फ्लो की अमाउंट सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स की तरफ कम हो जाएगी। नतीजा क्या होगा, हीट एक्सचेंज जो इन्वायरमेंट के साथ है उसकी अमाउंट भी कम हो जाएगी, चूँकि हम लोगों ने बॉडी हीट को कंजर्व करना है। अब फॉर एग्जांपल इसी चीज़ को समझने के लिए होता क्या है, अगर आप अपनी बात करें, फॉर एग्जांपल मैं अगर अपनी बात करूं तो जो मेरा बॉडी टेम्परेचर है दैट इज़ 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह से आप अपने इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट चूँकि सर्दियां हैं तो सर्दियों में इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कम होगा। लेट्स से मैं सपोज करता हूँ इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका मतलब अगर मेरा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है तो मेरे अंदर हीट की अमाउंट ज़्यादा है। इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इन्वायरमेंट में हीट की अमाउंट कम है। इसका मतलब ये होगा कि सर्दियों में मेरी जो बॉडी हीट है वो हाई कंसनट्रेशन वाले एरिया से लो कंसनट्रेशन वाले एरिया की तरफ जाएगी, या हीट की अमाउंट हाई से लो की तरफ फ्लो करेगी। तो मेरी जो बॉडी की हीट है वो ऑटोमेटिकली बॉडी से निकल के इन्वायरमेंट में जाना शुरू कर देगी। अब यही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैंने अपनी बॉडी हीट को कंजर्व करना है। तो एनिमल्स जो ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं उनमें बेसिक मकसद यही होता है कि बॉडी हीट को कंजर्व किया जाए, बॉडी हीट को बचाया जाए, बॉडी हीट को रिलीज़ होने से रोका जाए कि बॉडी हीट इन्वायरमेंट में ना जाए। दूसरा जो इंपॉर्टेंट काम करवाया जाएगा कोल्ड इन्वायरमेंट में दैट इज़ शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, और शिवरिंग थर्मोजेनेसिस के साथ साथ नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। जैसा मैंने पहले डिस्कस किया है कि सर्दियों में चूँकि हीट की अमाउंट आपको ज़्यादा चाहिए होती है तो या तो आप शिवरिंग थर्मोजेनेसिस के ज़रिए यानी कि एक्टिवेशन ऑफ मसल के ज़रिए हीट प्रोड्यूस करेंगे, या फिर आपके ग्लैंड्स हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे और हार्मोन्स अल्टीमेटली फूड मेटाबॉलिज्म के नतीजे में हीट प्रोड्यूस करवाएंगे। तो दैट इज़ नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। थर्ड अगर मैं बात करूं अडेप्टेशन की, जो थर्मो रेगुलेशन है कोल्ड इन्वायरमेंट में, आप लोगों ने गौर किया होगा ये जो आपका ट्रंक का हिस्सा है यानी कि एब्डोमेन से ऊपर ऊपर जो आपका धड़ है, यहाँ का अगर आप देखें तो बहुत नॉर्मली तौर पर बॉडी टेम्परेचर हाई होता है, या आप कह सकते हैं ट्रंक का बॉडी टेम्परेचर एनिमल कोशिश करते हैं कि मेंटेन किया जाए 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर। चूँकि ट्रंक वो जगह है जहाँ पे आपके बेसिकली मोस्टली जो वाइटल ऑर्गन है, बॉडी ऑर्गन है, ये मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं वाइटल ऑर्गन्स की बात करूँ तो वाइटल ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स हैं जिन ऑर्गन्स के बगैर आप सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर ये ऑर्गन ख़राब हो जाएं, ये ऑर्गन काम ना करें तो आपकी भी सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल नंबर 1 आपके ब्रेन आ जाएगा, नंबर 2 हार्ट आ जाएंगे, नंबर 3 हार्ट आ जाएगा, नंबर 3 लंग्स आ जाएंगे, उसके अलावा लिवर है आपका, और नंबर 5 आपकी किडनीज़ हैं। तो ये वाइटल ऑर्गन्स हैं, इनमें से कोई एक भी ख़राब हो जाए या काम ना करे तो आपकी सर्वाइवल या एनिमल की सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। जबकि ये भी आप लोगों ने देखा होगा कि सर्दियों में आपके बाजू, आर्म्स और आपकी जो लेग्स हैं ये ठंडी होती हैं, इनका टेम्परेचर 7 डिग्री लो होता है, यानी कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल तौर पर इनका बॉडी टेम्परेचर नहीं होता। ये इसलिए होता है चूँकि जो ट्रंक है, ट्रंक तकरीबन सारे सिस्टम आपके ट्रंक में मौजूद हैं, तो इस हिस्से के बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। चूँकि आर्म्स और लेग्स ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे ब्लड फ्लो की अमाउंट कम होती है, ब्लड फ्लो की अमाउंट कम होगी तो हीट प्रोडक्शन की अमाउंट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो दैट इज़ अगेन, ये भी एक अगेन अडेप्टेशन है या ये एक मैकेनिज़्म है कि एनिमल्स कोल्ड इन्वायरमेंट में थर्मो रेगुलेट करें। उसके अलावा
अगर आप देखें जो मेरीन एनिमल्स हैं, मेरीन एनिमल्स में बेसिकली आप वेल की एग्जांपल ले सकते हैं, सील की एग्जांपल ले सकते हैं। इनमें थिक फैट की लेयर पाई जाती है जिसको हम ब्लबर का नाम देते हैं। और ये जो ब्लबर है ये बेसिकली इंसुलेशन का काम करेगी। इंसुलेशन का मतलब है ये कि हीट को बॉडी से बाहर निकलने नहीं देगी। चूँकि ठंडे इलाकों में मौजूद है तो ठंडे इलाकों में इंसुलेशन यही है कि बॉडी हीट को कंजर्व किया जाए। इवन अगर आप सिंपल मैमल्स की बात कर लें, फॉर एग्जांपल आप डॉग्स की बात कर लें, आप कैट्स की बात कर लें, आप लाइन्स की बात कर लें, इनकी बॉडी के ऊपर फ़र, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, फ़र मौजूद होती है और सर्दियों में ये अपने फ़र को रेज़ कर लेते हैं, अपनी बॉडी को फुला लेते हैं। रेज़ करने का मतलब होता है बॉडी हेयर्स को ये खड़ा कर लेते हैं। और फ़र को रेज़ करने का बेसिकली मकसद ये होता है जो बाहर थिक लेयर है कोल्ड एयर की उसको ब्लॉक किया जाए ताकि वो बॉडी के अंदर दाखिल ना हो और बॉडी की हीट को रिमूव ना करवाए। तो ये डिफरेंट मैकेनिज़म्स थे कि एनिमल्स कोल्ड इन्वायरमेंट में कैसे थर्मोरेगुलेट करते हैं।